हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक शक्तिलाल साजी हमसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। सर 25 साल जो है प्रदेश को हुए हैं और 25 साल में जिस तरह से लगातार विकास की बातें की गई, क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया है, उसको लेकर चिंतन मंथन जो है लगातार विशेष सत्र में भी आप लोगों ने किया। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ रह गया जो अब करने की आवश्यकता है? देखिए, हमने लगातार हम 8-9 साल से तो लगातार चल रहे हैं और हमने बहुत ईमानदारी से काम किए हैं। भले ही पूर्व की सरकार में कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी 4 साल वैभव सरकार चलाई। उसके बाद लगातार हम कुछ टाइम के लिए अपने तीरथ जी भी बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में उनके संचालन में भी सरकार चली और उसके बाद लगातार अपने इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के कुछ नेतृत्व में हमने काम किया। हमने बहुत कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और वो ऐतिहासिक निर्णयों के साथ साथ हमने पहाड़ की जो मूल भावनाएं हैं लोगों की, उन पर भी हमने काम किया है। हमारी सरकार ने लगातार ईमानदारी से काम किए हैं, कर रही है। आगे भी हमने अभी 25 साल पूरे होने पर विशेष सत्र का आयोजन किया। विशेष सत्र में भी हमने अपनी अपनी विधानसभाओं की उपलब्धियां और जो बाकी विषय हैं उन पर चर्चा, बहुत अच्छी चर्चाएं की और आगे भी हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि स्वास्थ्य के और शिक्षा के क्षेत्र में हमें विशेष तौर पे पहाड़ की तरफ थोड़ा देखना चाहिए। अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हमें और ज़्यादा थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आदरणीय मोदी जी, विभागीय मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी, चाहे अन्य जो भी हमारे सरकार में है, सब लोगों का अच्छा मत रहा। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने काम किए हैं। मैंने अभी कहा कि हमने 2017 में जब चुनाव लड़ा तो सिर्फ कहीं कहीं तो बोर्ड लगे थे, बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, नाम लिखे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसके लगे थे, क्या लगे थे। और जब हम उन गाँव में गए तो लोगों ने कहा कि साहब, पूर्व की सरकार ने तो यहाँ बोर्ड भी लगाया, लोग इकट्ठे करे, ये करा वो करा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। हमने कहा बोर्ड नहीं लगाएंगे, हम सीधा खुदान कराएंगे और सीधा जब काम होगा तो आप देखेंगे। मैं आपको बड़े मन से कहूँ, 1972 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में पीएससी पिलखी को सीएससी बनाने का अगर किसी ने काम किया तो हमारी सरकार ने किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी ने किया। आज मैं बहुत ईमानदार और गर्व के साथ कहता हूँ कि जब मैंने इसी रजत जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि अब मेरे पास 2 सीएससी बन गए, एक को और थोड़ा अपग्रेड कर दीजिएगा, तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकारा और उन्होंने दोनों में से एक हॉस्पिटल को हम जो है उप जिला चिकित्सालय के रूप में भी उसका जो है उसका वो करेंगे, डेवलप करेंगे। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 2047 के सपने को कैसे देखते हैं? विकसित भारत की बात की जा रही है और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि विकसित भारत के जो योगदान होगा उसमें विशेष तौर पर उत्तराखंड के विकसित भारत में सबसे बड़ा योगदान होगा। उसके लिए किस तरह से प्लानिंग की जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मोदी जी अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं और बहुत गहरे राजनीतिज्ञ व्यक्ति भी हैं। उनको पता है कि किस स्टेट में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस स्टेट को हमें क्या चीज़ बढ़ानी चाहिए जिससे वहाँ का युवा हो, चाहे वहाँ का बुजुर्ग हो, चाहे वहाँ की माताएं हों, चाहे वहाँ की महिलाएं हों, उन लोगों को किस तरह से हम स्वावलंबी बना सकें। तो ये हमें तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भगवान ने आदरणीय मोदी जी को गॉड गिफ्ट में दिया है। तो निश्चित उनका जो एक विजन है, एक प्रयास है, वो सार्थक होगा और इसके बहुत अच्छे परिणाम 2047 का जो हमारा विजन, इसमें हम कामयाब हो गए। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो पा रही हैं। उसको लेकर के देखना को मिलता है कि लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। कहीं आपके इलाके में भी जो है कई जगह पर देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो है लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की मांग कर रहे हैं। महिलाओं की मौत भी हुई है। तो ऐसे में इसको लेकर किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? देखिए मेरे भाई, मैंने अभी कहा कि
मेरी 2-3 बहनों की वाकई मौत हो चुकी थी। मैं उस बात से मैं अपने बहुत दुखी हूँ। और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पहाड़ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की हमारी अभी चुनौतियाँ हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम उसके लिए कोई ठोस तैयारी न कर रहे हों। हम उसके लिए ठोस तैयारी कर रहे हैं और उस पे काम भी कर रहे हैं। बच्चों से आपका बड़ा लगाव रहता है और ऐसे में आपने जिक्र भी किया कई बार कि जो एक स्कूल में आप जब पहुंचे थे बतौर सांसद प्रतिनिधि के तौर पर, तो वो आपने वहाँ पर जो है बच्चों को देखा कि नीचे बैठे थे, तो वो किस तरह का किस्सा रहा और कितना कुछ डेवलप वहाँ पर हुआ है? मैं आपको बताऊं कि मुझे विद्यालय में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, जहाँ भी मुझे अपने गुरुजी लोग, अध्यापक लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। बच्चों से इसलिए मैं प्रेम करता हूँ कि मेरी शिक्षा भी एक बहुत देहाती गांव में हुई है और हमें तब मात्र 25 पैसा एक फीस के रूप में हमें जमा करना पड़ता था, क्योंकि हमारी छूट होती थी। लेकिन 25 पैसा लेने के लिए हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती थी। विपक्ष है, कई मत हैं, ये चलता रहता है, इससे हम घबराते नहीं। मैंने कहा हम इससे घबराते नहीं। अभी हमने उन लोगों से आग्रह किया, भैया हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ कर दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने सब कुछ कर दिया, विधायक ने भाग दौड़ कर दी, अब आप लोग। लेकिन अब कुछ लोगों को तो मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो आम जनमानस से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं, समस्या नहीं समाधान बनना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। समस्या बन के काम नहीं चलने वाला। अगर हम समाधान की तरफ, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम समाधान बनने की अगर बात करते हैं, तो जनता समझती है कि किस व्यक्ति ने किस बात को उठाया और उन्होंने इस उठाने के बाद इन लोगों ने इस बात को किस तरह से निराकरण की तरफ ले गए, तो लोग सब समझते हैं और उसका क्रेडिट देते हैं। मैंने 2022 में माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा कराई थी कि 1972 से जो पीएससी के रूप में पिलखी में चल रही है, उसको अब आप जो है इसको आपको सीसी बनाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में शामिल किया। पत्रावली चल रही थी। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि 2-3 बहनों की हमारे आज आकस्मिक मृत्यु हो गई, वहाँ पे लोगों में आक्रोश हो गया। लेकिन हम ये नहीं कि हम इस बात को न समझ रहे हों कि कहीं कमियां हैं तो उनको हम सुधारें ना। हम सुधारने के लिए काम कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत जल्दी दिखने वाले भी हैं। अभी हमने अपने बेलीश्वर के अंदर गायनों को भेज दिया, वहाँ पे एक सर्जन को भेज दिया, वहाँ पर अन्य स्टाफ, हमारे नर्सिंग स्टाफ लगभग हमारे पास कंप्लीट है। जो और कुछ कमियां हैं उनको सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। मैं स्वास्थ्य सचिव से मेरी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, डीजी हेल्थ से मेरी लगातार बातें होती हैं। तो हम समझ रहे हैं कि सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हमें किस तरह से बेहतर बन सके, इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या पहाड़ में ठंड लगती है क्या? कि कई बार देखने को मिलता है कि मंत्री हों, विधायक हों, जो ऊपर पहाड़ दुर्गम क्षेत्र के हैं, वो वहाँ पर रहना नहीं चाहते और उनको सीधे तौर पर ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं विशेष सत्र में भी हमने देखा कि ये मुद्दा बहुत उठा और कहा गया कि पहाड़ की बात की जाती है लेकिन पहाड़ पर रुकना नहीं चाहते, और इसी का जो है कहीं ना कहीं मामला जो है सामने आता रहता है और सवाल भी उठते रहते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं अब अपनी बात कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से हमारा परिवार का एक बहुत लंबा जीवन राजनीति में रहा है। मेरे पिता स्वर्गीय गोबर शाह जी लगातार 6 बार बीडीसी मेंबर रहे, 91 से 96 तक जिला पंचायत के सदस्य रहे। 2008 में मेरी पत्नी प्रधान रही ग्राम पंचायत चांजी मल्ली, और मेरी भाभी श्रीमती सुशीला शाह जी, सबसे बड़े भाभी की उनकी पत्नी, जिला पंचायत की सदस्य रही। मैं तो आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप कभी समय बनाइएगा और आप मेरे घर पे चलो, जहाँ मेरी जन्मस्थली है, जहाँ मेरी कर्मस्थली है, आप चलिएगा। मेरी मैडम, हम गांव में रहते हैं। मैं रात को क्षेत्र से कभी कभी 11, 12, 1 बजे तक आता हूँ। उसके बावजूद मैं अपने मूल स्थान उलाना खाल जाता हूँ। और जब मेरे गांव के लोग सुबह मुझे कोई कुछ लेके आता है, मिलने आता है, तो मेरी पत्नी के नाम तो प्रधान तो वो थी, लेकिन मुझे वहाँ भी लोग प्रधान कहते हैं कि प्रधान जी आए होंगे, उनको मिल के आते हैं। और आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि अब 28-29 मई को मैंने अपने बेटे की एक शादी करी, मैंने गांव में की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा सर मैं अपने बेटे की शादी को कर रहा हूँ, तो और आपको मेरे बेटे की शादी में। उन्होंने कहा तुम शादी कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो गाँव में करूँगा, अपने गाँव में करूँगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप गाँव में शादी करेंगे, मैं मेहमान बन के आऊँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।
मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहूँ आपको विशाल जी, विशेषकर हम जो सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी मेंबर हो, चाहे वो जिला पंचायत का मेंबर हो, चाहे विभिन्न संगठनों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग, उन लोगों को पहले तो ये अपने जीवन में स्वयं में उतारना पड़ेगा। अगर हम इसको स्वयं में नहीं उतारते तो हमारा, मैं समझता हूँ, कोई अधिकार नहीं कि हम कहीं बोल सके कि आप प्लान को रोकिएगा। हमारे घर के आज भी अपना पूरा होता है, मैं आपको बताऊँ, गेहूँ पर्याप्त होते हैं, धान पर्याप्त होता है, आलू पर्याप्त होते हैं, दालें हमारी पर्याप्त होती हैं। भले ही परिवार बहुत बड़ा है, ये परिवार के लोग कुछ तो इधर उधर भी हैं, लेकिन ये नहीं कि हमने उस पौराणिक संस्कृति को कहीं विलुप्त होने का काम किया हो। बहुत मन करता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं कभी कभी जब घर पे बैठा रहता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं खेत पे चले जाऊँ, कुछ कर लूँ। आजकल कंकोड़े बहुत लगे थे तो मन कर रहा था निकालो, लेकिन साला कोई मेरा फोटो खींचता कि साहब विधायक को कंकोड़े निकालने के लिए बनाया। लेकिन मन करता है, क्यों? कि हमारी माटी वही है, हमारा जन्म हुआ, हम बहुत गरीब घर से निकले हुए लोग हैं भाई साहब, हमने बहुत मेहनत की है। और हमारा कोई, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहूँ, हमारा कोई ये भी अपने जीवन का विजन नहीं था कि हमें विधायक बनना ही बनना है। विधायक बनने का विजन एक था, हम गली गली में जाते थे और कहते थे राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। ये विजन जरूर था जीवन का, मैं आपको बताऊँ। हमारा विजन था, लाल कृष्ण आडवाणी जब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनका एक फोटो आया था, उस चित्र पे लिखा था कि अगर कभी हम आएंगे तो हम जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त करेंगे। ये जुनून था दिल में, कामयाब हो गए। मैं तो अपने को इस बात के लिए भी बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। लोग आजकल कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है तो परवाह नहीं करते। हमारा वसूल है, अपना विचार है, आत्मशक्ति है, जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास है। समय हर चीज़ में लगता है, हम घिस जाएंगे, मिट जाएंगे, तब भी अपेक्षाएं और विकास कार्य समाप्त नहीं होंगे। लेकिन ये भी जरूर है कि जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, विशेषकर उस जनता के लिए जिन लोगों ने हमें लगातार 2 बार विधायक बनाने का काम किया। धन्यवाद सर। तो धन्यवाद सर, आप सुन रहे थे भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन इस भट्ट के साथ में योगेश आर्य, 24/7 देहरादून।